नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। पुलिस कांस्टेबल का वर्दी पहनने का सपना हर एक युवा दिखता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह वर्दी मिलने से पहले आपको सबसे कठिन परीक्षा आने की मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम आपको भारतीय पुलिस कांस्टेबल के मेडिकल टेस्ट में होने वाले हर एक छोटी बड़ी जाँच के बारे में बताएंगे। यह वीडियो आपको यह समझने में मदद करेगा की आपको कहाँ ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए दोस्तों, देरी न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना दे दूं कि राज्य के हिसाब से मेडिकल टेस्ट में थोड़ी सी परिवर्तन आ सकती है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इंडिया के आप जिस किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, हर एक स्टेट का मेडिकल टेस्ट सेम ही होता है, बस थोड़ा का डिफरेंस होता है। लेकिन यह वीडियो देखने के बाद आपके मन में जितना भी डाउट है वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने यह पूरा वीडियो पूरा ध्यान से देख लिए, फिर आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, आप इधर देखिए, भारतीय पुलिस कांस्टेबल मेडिकल टेस्ट। लेकिन मेडिकल टेस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले आप यह जान लीजिए कि मेडिकल टेस्ट लिया क्यों जाता है। मेडिकल टेस्ट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि उम्मीदवार शारीरिक और मानसिक रूप से पुलिस की ड्यूटी करने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ है। समझ गए दोस्तों कि आखिर में मेडिकल टेस्ट क्यों लिया जाता है। अब इधर देखिए, नंबर 1 में शारीरिक मापदंड अर्थात फिजिकल मेजरमेंट्स, जिन्हें हम पीएसटी भी कहते हैं, और इन शॉर्ट में समझे तो बैरिंग टेस्ट। अब इधर देखिए कि मेडिकल टेस्ट से पहले बॉडी का मेजरमेंट माप लिया जाता है। अब इधर देखिए कि मापदंड अर्थात रिक्वायरमेंट, उसके बाद इधर देखिए पुरुष अर्थात मेल। अब इधर देखिए कि ऊंचाई अर्थात हाइट, पुलिस में जाने के लिए हाइट कितना चाहिए, 168 सेंटीमीटर सामान्य वर्ग के लिए, और कुछ राज्यों में 165 से लेकर के 170 तक भी हो सकता है। इतना तक समझ गए कि पुलिस में कितना हाइट मांगा जाता है, 168 सेंटीमीटर सामान्य वर्ग के लिए, और कुछ राज्यों में 165 से लेकर के 170 सेंटीमीटर भी हो सकता है। अब इधर देखिए कि सीना अर्थात चेस्ट, यह मुख्य रूप से पुरुष उम्मीदवार के लिए होता है, और आपके सीने का फुलाव अर्थात एक्सपांशन कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, अनिवार्य है, क्योंकि यही आपका सहन शक्ति अर्थात स्टेमिना को दर्शाता है। अब इधर देखिए, बिना फुलाए हुए 79 से लेकर के 81 सेंटीमीटर तक सामान्य वर्ग में, मतलब आमतौर पर 79 सेंटीमीटर तक ही छाती मांग किया जाता है, लेकिन कुछ राज्य में 81 सेंटीमीटर तक भी है, इसलिए मैं इधर 79 से लेकर के 81 सेंटीमीटर तक रख दिया हूँ। हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, अगर आपने यह पूरा वीडियो पूरा ध्यान से देख लिया, फिर आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। अब इधर देखिए, फुलाने के बाद बिना फुलाए से कम 5 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए, जैसे कि 84 से लेकर के 86 सेंटीमीटर तक। मानकर चले कि आपका छाती बिना फुलाए हुए 79 है, फुलाने के बाद आपका छाती 84 होना चाहिए, या फिर बिना फुलाए हुए आपका छाती 81 है, तो फुलाकर आपका छाती 86 होना चाहिए। इतना तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब इधर देखिए, महिला के हक में सीना नहीं मापा जाता है। अब इसके बाद इधर देखिए कि वजन अर्थात वेट, ऊंचाई और उम्र के अनुपात में आमतौर पर 50 से लेकर के 65 किलोग्राम के बीच में स्वीकार्य है। इन शॉर्ट में बुझिए कि अगर आपका वेट 50 से लेकर के 65 किलोग्राम तक है, तो आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हो। अगर 50 किलो से कम और 65 किलोग्राम से ज्यादा अगर आपका वेट है, तो आप इसमें सिलेक्ट नहीं हो सकते हो, आपको फेल कर दिया जाएगा। और जिसका वेट 1-2 kg मात्र कम है, उसके लिए मैं 1-2 उपाय भी बता दे रहा हूँ। आपका जब वेट मेजरमेंट होगा, तभी आप 1-2 लीटर पानी पी लीजिएगा, आपका वेट ऑटोमेटिक 1-2 kg बढ़ जाएगा। और जिसका वेट ज्यादा है, उसके लिए बस एक ही उपाय है, आप अभी से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दो। अगर आप अभी से ही मेहनत करना स्टार्ट करते हो, तो आप आराम से अपना वेट लूज कर सकते हो। और वेट लूज करने का सबसे इजी उपाय क्या है, तो आप दोनों ही टाइम सुबह शाम दौड़ लगाओ। अगर आप रोजाना 3 किलोमीटर तक दौड़ लगाते हो, तो आपका वेट ऑटोमेटिक लूज हो जाएगा। इतना तक आप लोग अच्छे से समझ गए दोस्तों। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट हो, तो आप मुझको कमेंट में जरूर पूछे। अब इधर देखिए, आंख और दृष्टि परीक्षण अर्थात आई एंड विजन टेस्ट, नजर अर्थात विजुअल एक्टिविटी। बिना चश्मा के आपकी दृष्टि एक निर्धारित मंग जैसे 6x6 या 6x9 होना चाहिए। आप वीडियो में एक इमेज भी देख सकते हो, सेम टू सेम वैसा ही इमेज आपको दिया जाएगा, और उस इमेज में से ही आपको वर्ड चिन्हवाया जाता है। इमेज में दिया गया नीचे से चौथे लाइन में देखिए, कम से कम आपको 6 मीटर दूरी से वो वर्ड दिखना चाहिए। अगर आप 6 मीटर दूरी से वो वर्ड देख सकते हो, तो आपके सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी बाधा नहीं आएगा, मतलब आप इजिली ही सिलेक्ट हो जाओगे। और आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप अभी से ही अभ्यास करना स्टार्ट कर दे। अब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि इसको ठीक कैसे करें। तो दोस्तों, इसे ठीक करने का बस एक ही उपाय है, आप खुले मैदान में जा करके हरे घास पर ताको, या फिर किसी भी हरे कलर की वृक्ष पर ताको, और अभी आप ज्यादा से ज्यादा हरे साग सब्जी खाने पर ध्यान दो। अगर आप यह सारा चीज फॉलो करते हो, तो आप 1 महीना में ठीक हो सकते हो। आप देखिए, सरकारी नौकरी जब आपको लेना है, तो मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको इसका रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा बाबू। अगर आप यह भी नहीं कर सकते हो, तो आप सरकारी नौकरी का सपना छोड़ दो। लेकिन यह ख्याल अपने माइंड से हटाने से पहले आप एक बार जरूर सोच ले, अगर आपको सरकारी नौकरी हो जाता है, फिर आपके सोसाइटी में आपका रिस्पेक्ट कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। और आपको अपने सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ाना है, तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। आप अगर मेहनत करोगे, तो आप कुछ भी पा सकते हो। तो ऐसे ही करके आप इधर देखिए, कलर ब्लाइंडनेस, इसमें रंग पहचानने की क्षमता की जांच की जाती है, और इसमें कलर ब्लाइंडनेस एक बड़ी अयोग्यता अर्थात डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। मतलब कलर ब्लाइंडनेस यह एक बड़ी अयोग्यता अर्थात डिस्क्वालिफिकेशन है। इसमें आपको इशारा चार्ट की मदद से रंग और अंग पहचानने के लिए कहा जाता है। यह सुनिश्चित करता है
कि आप यातायात संकेत को सही ढंग से पहचान सके। इतना तक क्लियर हो गया दोस्तों कि कलर ब्लाइंडनेस क्यों चेक किया जाता है। अब इधर देखिए कि भंगापन अर्थात सुक्वेंट। भंगापन मतलब तिरछापन, मतलब कोई व्यक्ति जो आंख से तिरछा तकता है उसे कहता है कानूनी लैंग्वेज में भंगापन। अब इधर देखिए आंखों में भंगापन अर्थात तिरछापन नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब इधर देखिए कि अन्य रोग, आंख या पलकों के किसी भी रोग की जांच की जाती है। मतलब आपके आंख और पपनी में किसी प्रकार का रोग है उसे जांच किया जाएगा। मतलब हर एक प्रकार का रोग का जांच किया जाता है। इसलिए दोस्तों आप इसमें फॉर्म भरने से पहले ही डॉक्टर से जाकर के चेकअप जरूर करवा ले। इससे क्या होगा, आप सेफ रहोगे। उसके बाद अब इधर देखिए कि कान और श्रवण परीक्षण अर्थात ईयर एंड हेयरिंग टेस्ट। अब इधर देखिए कि कान में क्या क्या चेक किया जाता है। सुनने की क्षमता अर्थात हेयरिंग, आपकी सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद कान के रोग अर्थात ईयर डिजीज, कान के किसी भी स्पष्ट रोग या संक्रमण के लक्षण नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब इधर देखिए कि डीएनएस अर्थात टॉन्सिल, नाक कान और गाल से संबंधित बीमारियों की जांच की जाती है। इन शॉर्ट में बुझे कि डॉक्टर आपके कान के पर्दा और सुनने की क्षमता को चेक करता है और इसके साथ ही साथ कान में कोई भी गंभीर संक्रमण और पुराना बहाना और कान की कोई भी इत्यादि मेल नहीं होना चाहिए। इतना तक आप लोग अच्छे से क्लियर हो गए दोस्तों कि कान में क्या क्या चेक किया जाता है। आप बात करते हैं उन 3 सबसे आम शारीरिक दोष की जो आपको बाहर कर सकता है। इसमें सबसे पहले आता है हड्डी और जोड़ों की जांच अर्थात बोन्स एंड जॉइंट्स एग्जामिनेशंस। घुटनों का आपस में टकराना नहीं होना चाहिए, अगर टकरा रहा है तो वो नोकनी है। इसे आप एग्जाम्पल लेकर बुझे, जब आप सीधे खड़ा होते हो तो आपके दोनों घुटने आपस में नहीं टकराना चाहिए। यह जो है लंबी डोर और खड़े रहने की क्षमता को प्रभावित करता है। उसके बाद नंबर 2 पर आता है फ्लैट फुट। इसमें पैरों का तलवा स्पष्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका पैरों का तलवा स्पष्ट है उसे हम फ्लैट फुट कहते हैं। आप इसे थोड़ा सा विस्तार रूप में समझे। आपके पैर के तलवे में एक प्राकृतिक आकार होना चाहिए जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। इसके बाद यह भी जान लीजिए कि यह जांच क्यों किया जाता है। स्पष्ट तलवा लंबी ड्यूटी पर चलने और दौड़ने में दर्द पैदा कर सकता है, इसलिए इसको चेक किया जाता है। इतना क्लियरेंस के साथ आपको समझाने वाला पूरा यूट्यूब पर आपको एक भी वीडियो नहीं मिलने वाला है। अगर आपको विश्वास नहीं है दोस्तों तो आप जाकर के सर्च कर ले। सब जो है आधा अधूरा ज्ञान दिया है और आपने यह पूरा वीडियो पूरा ध्यान से पूरा लास्ट तक देख लिए, फिर आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। मैं आपको ऐसा विश्वास दिला रहा हूँ। अब हम लोग बात करने वाले हैं वेरिकोज वेन्स की, लेकिन उसके बारे में जानने से पहले दोस्तों अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। और आप भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर ले। इससे क्या होगा, मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट या फिर मॉडल क्वेश्चन डालूंगा वो आपके समक्ष सबसे आगे चला जाएगा। तो आइए दोस्तों आप इधर देखिए वेरिकोज वेन्स। इसमें पैरों की नस सूजी हुई या फिर मुड़ी हुई नहीं होना चाहिए। अब यह चेक क्यों किया जाता है, क्योंकि कांस्टेबल की ड्यूटी में बहुत ही देर तक खड़ा होना रहता है और यह स्थिति गंभीर समस्या पैदा कर सकता है, इसलिए यह चेक किया जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों कि वेरिकोज वेन्स क्यों चेक किया जाता है। उसके बाद आप इधर देखिए कि जोड़ों की गति अर्थात ज्वाइंट मूवमेंट्स, सभी जोड़ों की गति पूर्ण और निर्दोष होना चाहिए। उसके बाद आप इधर देखिए कि हृदय, फेफड़े और रक्तचाप अर्थात हार्ट, लंग्स एंड ब्लड पल्स की चेक जांच। सबसे पहले हृदय और फेफड़े अर्थात हार्ट एंड लंग्स में इनकी कार्य क्षमता को चेक किया जाता है कि आप कितना देर तक अपने सांस को रोके रख सकते हो। आपका हार्ट लंग्स ठीक तो है ना, कि आप स्मोकिंग कर करके अपना हार्ट और लंग्स को खराब कर लिए हो। इन सारे चीज का चेक जांच किया जाता है। उसके बाद इधर देखिए कि रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर। आपका ब्लड प्रेशर सामान्य सीमा के भीतर होना चाहिए, मतलब आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक ठाक होना चाहिए, ना तो कम होना चाहिए ना फिर ज्यादा। अगर ज्यादा कम हुआ तो आपको वहीं से निकाल दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों आप अपने बॉडी पर अभी खास ध्यान दें, वही आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद आता है नड्डी दर अर्थात पल्स रेट। सबसे पहले नड्डी की गति अर्थात पल्स रेट भी जांची जाती है, मतलब आपका हार्ट कैसे चल रहा है वो भी चेक किया जाता है। अभी कुछ व्यक्ति ऐसा भी है जिसका हार्ट जो है उल्टा रनिंग करता है, मतलब उल्टा चलता है, वैसे व्यक्ति को हटा दिया जाएगा। या फिर आपका हार्ट ज्यादा स्पीड चल रहा है तभी भी आपको इसमें से हटा दिया जाएगा। उसके बाद आप इधर देखिए कि अन्य जांच अर्थात अदर टेस्ट। टैटू, शरीर पर बने टैटू और स्थिति के आकार के लिए भी कुछ नियम होता है, जैसे कि आमतौर पर सैल्यूट न करने वाली अंग, बाएं हाथ की भीतरी तरफ पर छोटे टैटू की अनुमति हो सकती है। इन शॉर्ट वर्ड में बुझे कि सरकारी नियम अनुसार टैटू का स्थान सैल्यूट करने वाले अंग पर नहीं होना चाहिए और टैटू का साइज जो है 1/4 से कम होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ धार्मिक टैटू को कुछ हद तक अनुमति मिल सकता है। उसके बाद आता है दांत अर्थात डेंटल। आपके दांत का स्वास्थ्य भी जांचा जाता है कि आपका दांत कैसा है, आपके एक दांत से ज्यादा कीड़ा ने खाया तो नहीं है। अगर एक से ज्यादा दांत को कीड़ा ने खाया है फिर आपको इसमें सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपके दांत में जो है ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, अगर आपके दांत में ज्यादा गैप है फिर भी आपको छाड़ दिया जाएगा। इसके बाद आप इधर देखिए कि रक्त और मूत्र परीक्षण अर्थात ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। लेकिन यह जानने से पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। और आपके माइंड में गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझको कमेंट में निसंकोच पूछ सकते हो, मैं आपको इजी से इजी तरीका में समझाने का प्रयास करूंगा। अब इधर देखिए कुछ भर्ती प्रक्रियाओं में रक्त और मूत्र की नमूने भी लिया जा सकता है, मतलब इंडिया के कुछ स्टेट में आपके ब्लड और यूरिन का नमूना भी लिया जा सकता है और कुछ स्टेट में आपको तभी चेक करके बता देगा। उसके बाद आप इधर देखिए कि एक्सरे, आपके छाती का एक्सरे भी करवाया जा सकता है। एक्सरे में आपके पूरे बॉडी का एक्सरे नहीं होता है, सिर्फ आपके छाती का एक्सरे लिया जाता है। अगर आपके छाती में कोई भी प्रॉब्लम निकला तो आप मेडिकल में फेल हो जाओगे। इसलिए दोस्तों मैं आपको एक
उपाय बता दे रहा हूँ। आप जब एक्सरे के लिए भीतर जाओगे उससे ठीक पहले आप थोड़ा सा दही खा लीजिएगा। दही खाने से क्या होता है, आपके छाती में जितना भी दाग होगा वो सारा दाग छिप जाएगा और आप इजिली ही एक्सरे में पास हो जाओगे। इतना तक क्लियर हो गया दोस्तों कि आपको एक्सरे करवाने से पहले क्या करना है, थोड़ा सा दही खाकर जाना है। दही खाने से आपके छाती में जितना भी दाग होगा वो सारा दाग मिट जाएगा। मिटता तो नहीं है, मतलब छिप जाएगा। तो दोस्तों यही था मेडिकल टेस्ट बारे संपूर्ण जानकारी। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि मेडिकल टेस्ट का मतलब आपको बाहर निकालना नहीं होता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से इस चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए पूरी तरह तैयार हो। अगर आपको भी इन टेस्ट में से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप अभी से ही किसी सरकारी डॉक्टर से सलाह लेकर खुद को तैयार करें। और यह जानकारी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब का न्यू अपडेट सबसे आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन जरूर कर ले। इससे क्या होगा, मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट डालूंगा वो आपके समक्ष सबसे आगे चला जाएगा। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो पुलिस बनने का सपना देख रहा है या फिर पुलिस का तैयारी कर रहा है, उन दोस्तों के साथ, क्योंकि इतना डिटेल में पूरा यूट्यूब पर उसे एक भी वीडियो नहीं मिलने वाला है। तो लीजिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर बैठेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।